चुकी है, वो राजनीति में नया नहीं है। चुनाव का योजना क्या क्या है बीजेपी का? चुनाव में मतलब किस योजना पे चुनाव लड़ेंगे बीजेपी? बीजेपी एक ही मुद्दा, एक ही योजना पे काम करती है, एक ही सोच है, सबका साथ सबका विकास, विकास विकास विकास, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा। अगर बिहार में विकास हुआ रहता तो अब तक कितना फैक्ट्री बिहार लग में देखिए, बिहार में विकास होता है। जनता का सवाल ये रहता है ना कि 15 साल से केंद्र में सरकार है बीजेपी का, और बीजेपी का बिहार में भी 20 साल से सरकार है। अगर देखा जाए तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर गड़बड़ हुआ, वो अलग हटाइए उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रहा कि इतने सालों में एक भी कंपनी और फैक्ट्री बिहार में नहीं लगा। ये सवाल है जनता का। एक युवा नेता जो है मनीष मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे और बात करके जानने का प्रयास करेंगे इस बार बीजेपी के उम्मीदवार छोटी कुमारी हैं, उनका विचारधारा क्या है, इस क्षेत्र के लिए वो क्या करना चाहती है। पहले भैया आपका नाम क्या होगा? मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा। आप सर क्या करते हैं इस पार्टी में? हम भारतीय जनता पार्टी के पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, अभी हम सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जो छोटी कुमारी हैं, बताया जाता है 118 छपरा विधानसभा में कि राखी गुप्ता जो है पहले बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा दिन से बीजेपी पार्टी में काम की थी, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत दिनों से जो काम करने का बात कर रहे हैं, नहीं, आप बता रहे हैं कि वो पार्टी में बहुत दिन से नहीं जुड़ी हैं। एक अच्छी महिला है, अच्छी समाज सेवी थी, पूर्व मेयर थी, वो प्रत्याशी नहीं, पूर्व मेयर थी। उनके ऊपर एक केस चल रहा था बच्चा वाला, तो उनको हटना पड़ा। लेकिन पार्टी में पुराने कार्यकर्ता का जहां बात है, तो धर्मेंद्र शाह जो हमारी प्रत्याशी हैं छोटी कुमारी, उनके पति धर्मेंद्र शाह बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और जिला महामंत्री हैं। लगभग कितने साल से हैं वो पार्टी में? बहुत सालों से है, 15-20 साल से है। 15-20 जी, बहुत बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और एक्टिव मेंबर है और जिला महामंत्री हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारण के। तो राखी गुप्ता अभी जो प्रत्याशी है हमारे, इनसे या इनके पति धर्मेंद्र शाह से बहुत बाद में आई है पार्टी में। उनका हम लोग सम्मान भी करते हैं। राखी गुप्ता भी अच्छी है। अभी के समय छपरा का जो माहौल चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि राखी गुप्ता भी बीजेपी के कैंडिडेट पहले हुआ करती थी और छोटी कुमारी भी बीजेपी के कैंडिडेट है। और एक तरफा खेसारी लाल यादव जी, एक मिनट सुन लीजिए मेरा बात, उसके बाद आप बोलिएगा। एक तरफा खेसारी लाल यादव जी की जीत हो रही है, जनता का कहना है। हालांकि मतलब दोनों लोग, ये छोटी कुमारी या प्लस क्या बोले राखी गुप्ता, दोनों बीजेपी के हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है यहाँ छपरा विधानसभा? चाहे कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी खेसारी को बुला दे या किसी को भी बुला दे, सरकार एनडीए की ही बनेगी और छपरा भाजपा का सीट है, थी और रहेगी। ठीक ना, सरकार हम ही लोग के बनने जा रही है और एनडीए की ही प्रत्याशी छपरा से बनने जा रही है। ये इसमें कोई दो राय। अगर छोटी कुमारी छपरा से जीत जाती हैं तो सबसे पहले काम उनका क्या होगा? सरकार की जितने योजना है उस पे काम होगा, रोड पे काम होगा, नाला पे काम होगा। सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम छपरा का 1 नंबर सुधारा जाएगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो जरूरत भी है, जरूरत है, ड्रेनेज सिस्टम में थोड़ा सा जरूरत है। वो सबसे पहले उस पे काम होगा। रोड नाला हमारी सरकार, हमारी इस क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? यूथ के लिए देखिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब बना है। अभी सबसे बड़ी बात छपरा में है कि जेपी यूनिवर्सिटी तो है, बट सेशन हमेशा लेट रहता है। अभी भी उतना सुधार नहीं है जितना चाहिए। जेपी यूनिवर्सिटी पहले बहुत छोटा था शहर में, ठीक ना, उसका कैंपस बहुत बड़ा कैंपस अब यूनिवर्सिटी हो गया है। वहीं पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहीं पे मेडिकल कॉलेज है। ये सब हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। अब मेडिकल कॉलेज चल जाइएगा, भव्य बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है। आपको देखने में लगेगा कि हम चंडीगढ़ या बाहर कहीं दिल्ली उल्ली आ गए हैं, लगेगा नहीं कि एकदम हम छोटे से एक शहर में है। तो छपरा के जो भी लोग हैं, जनता है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस छपरा की जनता से हम यही अपील करेंगे कि सारे लोग जो चाहते हैं कि छपरा सुख में, शांति में छपरा के लोग जिए, दुकानदार लोगों से रंगदारी न वसूलाए, मर्डर नहीं हो, माँ बहन शांति से, चैन से, सुरक्षा से जिए, तो सारे छपरा के जनता से अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, एकजुट होकर एनडीए को जिताइए, भाजपा को जिताइए, छोटी कुमारी को। सर छपरा में कितने दिन से भाजपा का यहाँ से सीट विधायक का मतलब निकल रहा है? हमारे सीएन गुप्ता जी थे 2 टर्म विधायक थे, 10 साल। अभी हमारी छोटी कुमारी है, होने जा रही है। तो 10 साल
कि बीच में ही ये जो क्राइम हो रहा था छपरा में हो रहा था कि उसके पहले हो रहा था? नहीं नहीं, देखिए, पहले आप पहले के सरकार में देखिएगा और अभी के सरकार में देखिएगा, क्राइम रेट उठा के देखिएगा। पहले क्राइम यहाँ था, अब क्राइम एकदम डाउन है। देखिए, एक रियलिटी आपको बता रहे हैं कि 100% क्राइम पूरी दुनिया में कहीं नहीं रोका जा सकता है। हाँ, वो तो इस चीज को मालूम होना चाहिए। कहाँ पहले 100 मर्डर होता था, कहाँ अब 2 मर्डर हो रहा है, तो दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस है सर, बात ये भी तो बनता था कि पहले झारखंड बिहार एक में था, उसमें 24 डिस्ट्रिक्ट था, इसमें 38 है, अब तो अलग हो गया है, तो क्राइम का ग्राफ गिरना चाहिए ना। क्राइम देखिए बहुत गिरा है, पहले की तरह क्राइम नहीं होता है। जंगल राज में था कि जनता का सवाल ये रहता है ना कि 15 साल से केंद्र में सरकार है बीजेपी का, और बीजेपी का बिहार में भी 20 साल से सरकार है। अगर देखा जाए तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर गड़बड़ हुआ, वो अलग हटाइए उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रहा कि इतने सालों में एक भी कंपनी और फैक्ट्री बिहार में नहीं लगा, ये सवाल है जनता का। आपको हम बोले ना, पहले इसको रिकवर किया गया, बिहार को रिकवर हो चुका है, अब बहुत अच्छे से रिकवर हुआ है। आप देख लीजिए, पटना अगर आपको जाना होगा, यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना होगा, 1 घंटा में जाइएगा, विदिन 1 आवर। अब पहले 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा लग जाता था, 12 घंटा लगता था पटना जाने में। तो अब रोड बन गया है, बिजली आ गई है, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं बिहार में, तो अब सब काम हो रहा है। छोटी कुमारी के बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। छोटी कुमारी पे एक सवाल उठता है कि वो बहुत कम बोलती हैं, वो काम क्या करेंगी, इस पे क्या बोलिए? देखिए, अगर कोई कम बोलता है और काम करता है अच्छे से, तो वही अच्छा है। और दूसरी बात, वो कम नहीं बोलती हैं, अभी वो क्षेत्र में गई हैं, लोगों से जन संपर्क कर रही हैं, डोर टू डोर मिल रही हैं, जितनी भी माँ बहन है उन लोग से जाके बैठ रही हैं। अपने वो पूर्व जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी है, वो राजनीति में नया नहीं है। चुनाव का योजना क्या क्या है बीजेपी का? चुनाव में मतलब किस योजना पे चुनाव लड़ेंगे बीजेपी? बीजेपी एक ही मुद्दा, एक ही योजना पे काम करती है, एक ही सोच है, सबका साथ सबका विकास, विकास विकास विकास, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा। अगर बिहार में विकास हुआ रहता तो अब तक कितना फैक्ट्री बिहार में देखिए, बिहार में विकास होता है और सुरक्षा है, इसलिए हमेशा इस सरकार। एक सवाल बनता है, ये सवाल बनता है कि सब लोग सोचते थे, बिहार के लोग, लालू प्रसाद यादव की सरकार चली गई तो लोग ये सोचते थे नीतीश कुमार का सरकार बना करके कि चलो, एक मिनट सुन लीजिए मेरा बात। तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं केंद्र में है और नीतीश कुमार राज्य में है, दोनों आदमी अगर मिल जाएंगे केंद्र और राज्य का, तो बिहार का उन्नति बहुत ज्यादा होगा। ये सोच करके नीतीश कुमार को 4 टर्म बिहार के मुख्यमंत्री बनाए, मगर अभी तक कोई एक भी फैक्ट्री नहीं लगा। इससे तो काफी लोग मतलब नाराज हैं अभी के दौर में। देखिए, लोग अगर नाराज रहते हैं, आपकी बात, आप अकॉर्डिंग टू यू, अगर लोग नाराज रहते हैं तो बार बार हमारी सरकार नहीं आती। पब्लिक को पसंद है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। आज आप छठ का समय चल रहा है,